हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर CSIR नेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली आज हम सॉल्व करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, जैसे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, 1-2 माइग्रेशन, 1-1 माइग्रेशन। उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर CSIR नेट में, वो सारे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है H2 की। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ऑक्सीडेटिव एडिशन की जो भी कंडीशंस थी आप वो ध्यान में रखो। यहाँ पे मेटल क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है तो कौन से टाइप की होगी? सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होती है? यहाँ पे सबसे पहले H2 बाइंड करेगा एज अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। PPH2 आ गया, यहाँ पे ये आ गया PPH2, और यहाँ पे H2 बाइंड करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। 3 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, कॉन्सर्टेड रिएक्शंस भी हम इनको बोलते हैं। और उसके बाद अब दोनों H सिस पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। स्क्वायर प्लेनर से कन्वर्जन हो रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा है बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इंक्रीज आएगा बाय 2। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो। यहाँ पे ये आ गया Br एंड यहाँ पे आ जाएगा CO। तो ये आ गया आपके पास A कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बोला हुआ है कि A रीअरेंज होके B देगा, B A का आइसोमर होगा, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं अब। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि पहले ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन आना चाहिए। सेकंड भी करेक्ट हो सकता है, थर्ड भी करेक्ट हो सकता है। अब थर्ड में देखो, ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांस पोजीशन पे है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। अब इसका आइसोमर ये हो सकता है, क्योंकि ये पोजीशंस भी सिस ही हैं, बट ये यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स CO की एडिशन हो रही है, हमें इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप रिएक्शन सॉल्व करोगे उसमें सबसे पहले क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। 5 + 8 13, 14 15, 16 17, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे CO की एडिशन हो रही है। प्रोडक्ट भी आपके पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, CO है, CO के एडजेसेंट में एक सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकती है? 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, एल्काइल माइग्रेशन रिएक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 से ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। Fe आ गया, यहाँ पे आ जाएगा CO एंड यहाँ पे आ जाएगा अब C डबल बॉन्ड O एंड ये आ गया CH3 और यहाँ पे आ जाएगी वेकेंट साइट, ठीक है। एल्काइल माइग्रेशन हो रही है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन हो गया और उसके बाद अब CO13 की एडिशन इजीली यहाँ पे हो सकती है। तो ये आ गया आपके पास इंटरमीडिएट। अब ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपके पास दिया हुआ है, हमें बतानी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। RH यहाँ पे सबसे पहले अगेन इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कोर हीर 9 + 5 14, 15 16 और ये 17 से हमने एक सब्ट्रैक्ट करना है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है CH2 एंड यहाँ पे मैं हाइड्रोजन क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये
अल्कीन के साथ अब बाइंड कर रहा है मेटल। जहाँ पे भी अल्कीन दिख गई ना आपको, वहाँ पे ये बात ध्यान में रखना कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। अब बस आपको क्या देखना है कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। 16 +1 है ये, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अल्फ़ा आ गया, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये एगोस्टिक इंटरैक्शन हो सकती है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपको सेम कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा PPH3 एंड ये आ गया आपके पास Cp पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है एंड ये CH2 आ गया। तो कौन सी रिएक्शन है ये? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, रिएक्शन हो रही है PME3 के साथ। सो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी इस टाइप की रिएक्शन कर चुके हैं। ये देखो FeCp CH3 CO एंड CO है, रिएक्शन हो रही है CO के साथ। CO की जगह पे अब PME3 है, बाकी सेम ही रिएक्शन होगी, सेम मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इंटरमीडिएट मिलेगा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, एल्काइल माइग्रेशन या फिर माइग्रेटरी इंसर्शन आप रिएक्शन बोल सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बस COCH3 को साथ लिखना है। COCH3 आ गया, CO आ गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन विल बी फिसाइल इन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये अल्फा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, गॉस्टिक इंटरैक्शन होगी एंड बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे फिसाइल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रिफ्लेक्सिंग ऑफ, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, विद एक्सेस ऑफ PPH3 इन इथेनॉल गिव कॉम्प्लेक्स A। ठीक है, अब RHCl3 3H2O इसकी रिएक्शन हो रही है PPH3 के साथ। तो ये रिएक्शन प्रिपरेशन रिएक्शन है, विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रिपरेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक्सेस ऑफ PPH3 के साथ रिएक्शन होती है, PPH3 के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट की फॉर्मेशन होगी, RHCl PPH3 का होल थ्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पे मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, कोर हीर 9 + 1 प्लस यहाँ पे 6 आ गया, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये रिएक्शन दी हुई है, हमें यहाँ पे बताना है कि रेट किसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 वेज से होती थी। ठीक है, लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 वेज से होती है, एक आपके पास डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से, एक होती है एसोशिएटिव मैकेनिज्म से। अगर यहाँ पे हम देखें तो रिएक्टेंट 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? यहाँ पे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म फॉलो होगा। डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, पहले लिगेंड डिसोशिएट होगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद लिगेंड एसोशिएट होता है फर्दर। ठीक है, SN1 टाइप रिएक्शन की तरह ये होती है। आपके पास आ जाएगा NiCO3 PPH3 आ गया यहाँ पे, और ये वाला स्टेप फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप है तो RDS स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और ये किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? अब सिर्फ NiCO4 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल सेंटर फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए D8 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट देखो द रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है MnCO5
Me की CO के साथ। सबसे पहले अगेन इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये आपके पास आ जाएगा 7 + 10 + 1 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे CO के एडजेसेंट पे मिथाइल है, मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, 1-1 माइग्रेशन या फिर 1-1 इंसर्शन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्काइल माइग्रेशन भी हो सकती है, CO की इंसर्शन भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ये C+O Me पहले मिल जाएगा, यहाँ पे वेकेंट साइट आ जाएगी और उसके बाद CO की एडिशन हो जाएगी यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं द रिएक्शन ऑफ, अब आपके पास ये दिया हुआ है, जब भी ये रिएक्शंस करनी है अच्छे से ओपन करके स्ट्रक्चर लिखो, CO और उसके बाद इलेक्ट्रॉन काउंट करो 5 और ये 8, 5 + 8 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन हो रही है CH3I के साथ, ये मेटलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, FeCH3 आ गया, यहाँ पे Cp आ जाएगा, CO आ जाएगा, CO आ जाएगा, 8 अगेन ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, सो A आ गया ये आपके पास, शो 2 सिंगलेट इन एन इंटीग्रेटेड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हमें 2 सिंगलेट मिलेंगे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक मिलेगा इस हाइड्रोजन की वजह से, इन 3 हाइड्रोजन की वजह से, और एक सिंगलेट मिलेगा इस 𝜂5 Cp की वजह से। ठीक है, तो जिनकी इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, तो 3:5। कंपाउंड A अपॉन रिएक्शन विद PPH3, अब रिएक्शन किसके साथ हो रही है, PPH3 के साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा, गिव कंपाउंड B, वो कंपाउंड B दे रहा है, और उसके बाद द H1 NMR स्पेक्ट्रम B का 3 सेट ऑफ सिंगलेट मिलेंगे हमें, जिनकी इंटेंसिटी होगी 3:5:15। ठीक है, तो हमें A एंड B फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे इजीली हम कर सकते हैं, देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये लिगेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगी, 1-1 माइग्रेशन या फिर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Fe, ये आ गया आपके पास Cp, ये आ गया आपके पास COCH3, यहाँ पे आ गई वेकेंट साइड पे आ जाएगा PPH3, अगेन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक सिग्नल मिलेगा इन 5 हाइड्रोजन की वजह से, एक सिग्नल मिलेगा इन 3 हाइड्रोजन की वजह से, और यहाँ पे ये PPH3 है, 15 हाइड्रोजन होंगे जिनकी वजह से एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गई इंटेंसिटी की रेशो। एंड अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये CO आ गया, CH3 आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखें तो FeCO आ गया, यहाँ पे PPH3 आ गया, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। ये हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इरिडियम इंक्रीजेस फ्रॉम +1 to +3। ऑक्सीडेशन स्टेट हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ये मेटल और फॉस्फोरस का बॉन्ड भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी Cl की वजह से, एंड यहाँ पे इरिडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। Pr3 हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है इजीली। उसके बाद देखो, इट इज़ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। IRCl ये आपके पास है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कैसे आ रही है ये मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की ये टाइप है, ये आपके पास है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये आपके पास है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की ये टाइप है, ये आपके पास है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये आपके पास है ऑक्सीडेटिव
इसको हम बोलते हैं ऑर्थोमेटिलेशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे हम इसको? ऑर्थोमेटिलेशन रिएक्शन। यहाँ पे PPH2 वैसे ही रहने देंगे और एक PH को हम ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया ओपन करके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे होगी एगोस्टिक इंटरैक्शन। ठीक है, मेटल और हाइड्रोजन के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और मेटल और इस कार्बन के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये मेटल और हाइड्रोजन के बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, मेटल एंड इस कार्बन के बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है और इसके बाद हमें ये मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है बाय 2, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2। ठीक है, और ये कौन से टाइप की रिएक्शन हुई? ये हुई ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, और सॉरी इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो 1 and second बोथ आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिज्म देखने के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये है कोर हीर, 5D सीरीज़ का मेटल है, 3D 4D 5D सीरीज़ का मेटल है। मतलब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे पेयरिंग होगी, जो भी लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही एक्ट करेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D7 4S2 आएगी, यहाँ पे भी 5D7 एंड 6S2 आएगी। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 6S1 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ये हमने बना दिए d ऑर्बिटल्स। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया S एंड ये आ गया हमारे पास P। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयरिंग में होंगे। तो मैं अब ग्राउंड स्टेट में नहीं लिख रही हूँ, सीधा एक्साइटेड स्टेट में लिख रही हूँ। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर्ड लिखने हैं यहाँ पे, या आगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है एंड हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DsP2 और दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ये भी डायमैग्नेटिक इन नेचर ही होगा। आप अच्छे से इसको कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर। मतलब हमारी C स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो A एंड C ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इट इज़ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है इसको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मेटल ऑल्फिन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता था कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है या मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, ये तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे भी हम देखें तो सेम ही ग्रुप हमें मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे अगर देखो अब बैक बॉन्डिंग मेटल टू ये कार्बन में हो रही है। बैक बॉन्डिंग में अगर मेटल ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अब ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उतनी ही यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी और उतने ही यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस में होगी, इस वाले में होगी, देन आपके पास इस वाले में होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी,
उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो सी में सबसे ज़्यादा है, देन बी में है, देन ए में है। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है द बायफॉस्फीन। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये जो एल हैं ये बायफॉस्फीन लीगेंट है, और ये सारे लीगेंट्स आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। दैट डज नॉट अलाउ रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ PHME। इस कॉम्प्लेक्स में हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन करानी है PHME की। कौन सा लीगेंट, इनमें से कौन सा लीगेंट, कौन सा बायफॉस्फीन लीगेंट रिडक्टिव एलिमिनेशन अलाउ नहीं करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो लीगेंट को हमें एलिमिनेट कराना है वो सिस टू ईच अदर होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? सिस टू ईच अदर होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम अपना फोर्थ ऑप्शन लेते हैं, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊँ, कंप्लीट ड्रॉ करके नहीं बता रही हूँ, ये आ गया आपके पास, ये लीगेंट आ गए। ठीक है, यहाँ पे PPH आ गया, ये PH आ गया, यहाँ पे PH है, PH है, और ये आपके पास मेटल आ गया PD मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड होगा। और अगर यहाँ पे हम PM और PH देखें तो इस लीगेंट में, इस बायफॉस्फीन लीगेंट में PH एंड ME ट्रांस टू ईच अदर होंगे, ये सिस टू ईच अदर नहीं होंगे। ये क्या होंगे? ट्रांस टू ईच अदर होंगे, जिसकी वजह से अब इनकी रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना पॉसिबल नहीं होगी। दैट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन हो रही है इस कॉम्प्लेक्स की इसके साथ, और हमें A मिल रहा है, A के साथ NaCl मिल रहा है। उसके बाद फोटोलिसिस हो रही है कंपाउंड A की। अब जो A मिला उसकी फोटोलिसिस हो रही है, और यहाँ पे फोटोलिसिस में एलिमिनेशन होगी CO की, जिसके साथ साथ B कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। हमें A एंड B का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स है। अगर मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, नेगेटिव आ गया, Na पॉजिटिव आ गया, और रिएक्शन हो रही है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl के साथ। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है NaCl की, और साथ में आपको मिल रहा है MnCO5 CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ये अब इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ये आ गया आपके पास A कंपाउंड। ठीक है, तो A का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, या फिर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद इन्होंने फोटोलिसिस करवा रहे हैं, ये फोटोलिसिस करा रहे हैं, जिसकी वजह से एक CO बाहर निकल रहा है। अगर एक CO बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स क्या करना चाहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में जल्दी से कन्वर्ट होना चाहेगा। और ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखो, अगर ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पे हेप्टासिटी 1 से, ये हेप्टासिटी 1 थी, हेप्टासिटी 1 से हेप्टासिटी 3 में कन्वर्जन हो जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? MnCO4, यहाँ पे ये आ गया हेप्टासिटी 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, फोर्थ तो इनकरेक्ट आ गया। फर्स्ट ऑप्शन A एंड B मॉलिक्यूल आपके पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, रिएक्शन हो रही है CH3I के साथ।
सबसे पहले देखो कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है। ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है। CH3I के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी या ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल पोलर है, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि CH3 एंड I ट्रांस टू ईच अदर होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों बल्कि ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर होने चाहिए एंड CH3 एंड I ट्रांस टू ईच अदर होने चाहिए। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों बल्कि ग्रुप सिस टू ईच अदर है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन ऑफ NaBH4 टू, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Fe, यहाँ पे eta5 है ये Cp, एंड यहाँ पे eta6 है। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन हो रही है NaBH4 के साथ। NaBH4 हाइड्राइड का सोर्स है, मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब हमें पता है कि अगर कोई आइसोलेटेड एल्कीन होगी तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, और कोई मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी और न्यूक्लियोफिलिक अटैक ईजिली हो सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन सी रिंग के ऊपर होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये DMG रूल के ऊपर डिपेंड करता है। और DMG रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास यहाँ पे दोनों ही साइक्लिक है, एल्कीन जो है साइक्लिक है, एक आपके पास ओड नंबर ऑफ एल्कीन है कार्बन की और एक आपके पास इवन नंबर ऑफ एल्कीन है, तो अटैक किसके ऊपर होगा, पहले इवन वैल्यू के ऊपर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर ये कुछ ऐसा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पे। ठीक है, और एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब ये होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आता है ये हम देखते हैं अभी। सो यहाँ पे ये हेप्टेसिटी डिक्रीज हो गई, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, एंड यहाँ पे अब eta5 आएगा। ठीक है, ये eta5 है, ये भी eta5 है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, और आप देख सकते हो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे C6H, ये 7 है, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FeCO5 की रिएक्शन हो रही है 1,3-ब्यूटाडाइईन के साथ और B की फॉर्मेशन हो रही है। BH1 NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल दे रहा है। उसके बाद B की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, C की फॉर्मेशन हो रही है, और C H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 सिग्नल दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे रिएक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले देखो FeCO5 रिएक्शन हो रही है 1,3-ब्यूटाडाइईन के साथ, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। यहाँ से 1 बाय 1 2 CO बाहर निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, और FeCO3 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया CO, ये आ गया CO, ये आ गया CO। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया आपके पास हेप्टेसिटी 4 आएगी, ये हेप्टेसिटी 4 आ गई। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, और यही आपके पास B है। यहाँ पे H1 NMR सिग्नल्स आप काउंट कर सकते हो। अगर कोई टेम्परेचर की कंडीशंस नहीं दी हुई हैं, दैट मीन्स रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये सिमेट्री देखने को मिल रही है। सो ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे, और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो ये दोनों भी अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते रहेंगे। लाइकवाइज ये दोनों भी प्रोटॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते रहेंगे, और ये चारों प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे।
ठीक है। सो टोटल सिग्नल कितने आ गए, 2 सिग्नल्स आ गए। उसके बाद अब रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे ये 2CO वैसे ही आ गए, सॉरी 3CO वैसे ही आ गए। यहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये आपके पास हेप्टासिटी 4 आएगी, ठीक है। अब ये मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, और ये 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, और ये अब कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। सो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा मेटल हाइड्राइड बॉन्ड से। अब यहाँ पे ये आ गई आपके पास हेप्टासिटी 3। ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे मतलब CH3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब ये HCl से जो Cl नेगेटिव बचा था ये यहाँ पे अटैक कर देगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है हमें, तो यहाँ पे ये CO आ गया, यहाँ पे ये CO आ गया एंड यहाँ पे ये CO आ गया। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोटॉन भी, कितने टाइप के प्रोटॉन मिल रहे हैं, H1 NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं वो भी काउंट कर सकते हैं। अगेन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो ये दोनों प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे। ये वाला प्रोटॉन डिफरेंट सिग्नल, ये वाला प्रोटॉन डिफरेंट सिग्नल एंड ये वाले डिफरेंट। तो ये आ गया आपके पास 1 2 3 एंड ये 4 टाइप के सिग्नल्स मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये कंपाउंड C आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरमीडिएट एंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ Z। सो हमने इसकी फोटोलिसिस करनी है और मेजर प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले रिएक्शन में क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो। क्रोमो 6, ये आ गया आपके पास 6 + 5 11, 11 + 6 17 और ये आ गया आपके पास 18, ठीक है। ये आ गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दी हुई है फोटोलिसिस करा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ से एक CO बाहर निकल जाएगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। MO आ गया, ये CP में वैसे ही लिख रही हूँ। अब यहाँ पे आ जाएंगे CO2, ये इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इंटरमीडिएट आ गया। और उसके बाद क्या होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो 16 से 18 में कैसे कन्वर्ट होगा, कोई लिगेंड तो दिया हुआ है नहीं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन तो होगी नहीं। यहाँ पे ये हेप्टासिटी eta1 से eta3 में कन्वर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, MO, ये आपके पास CP है, यहाँ पे ये CO2 आ जाएंगे और यहाँ पे हेप्टासिटी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखते हैं तो हमें क्या बताना है, द इंटरमीडिएट एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ Z। सो हमें इंटरमीडिएट भी बताना है और फाइनल प्रोडक्ट भी बताना है। तो इंटरमीडिएट तो आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, CP आ गया, CO2 आ गया, eta1 आ गया और फाइनल प्रोडक्ट आएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है, ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट मिल रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही होगी वो देखते हैं हम। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन हो रही है एल्कीन के साथ, तो यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। और कौन सा लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे देखो PMe3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, PMe3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यही लिगेंड डिसोशिएट होगा और PMe3 की जगह पे एल्कीन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई, एल्कीन सब्स्टिट्यूट होगी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में ही चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये एल्कीन कोऑर्डिनेटेड है, एल्कीन कोऑर्डिनेटेड है और इसके एडजेसेंट पे कोई सिग्मा डोनर
लिगेंड प्रेजेंट है CD3 1 2, तो यहाँ पे 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये आ गया आपके पास, ये CD3 माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन एंड ये 3CD3 आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हो सकता है, आप यहाँ पे ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, अल्फा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये CD3 आ गया एंड यहाँ पे ये अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड यहाँ पे CD3 आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को आपको ऐसे प्रोसीड कराना है कि CD3 कैसे एलिमिनेट हो रहा है ये आपको पता लग जाए। ये अगेन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन CD3H की यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है। और उसके बाद अगेन 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेकेंट साइड पे आ जाएगा आपके पास PME3 जो निकला था, और यहाँ पे ये वैसे ही रहेगा CD3, ठीक है। हमें ये जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग रिएक्शन करनी है। अब इसके बाद ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स की तरह जो बाइंड है यहाँ पे, ये बॉन्ड इजी टू ब्रेक होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एल्कीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ये एलिमिनेट हो सकता है इजीली एंड यहाँ पे आपकी एल्कीन आ सकती है, यहाँ पे ये आ गया PME3 प्लस आपके पास ये CD3H आ गया प्लस ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट। तो मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि इसको रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दी हमने, CD3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे अगर ये CD3 बाहर निकाल दिया हमने तो फर्दर रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, फर्दर CD3H की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन करनी है। बस रिएक्शंस किन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, 1-1 माइग्रेशन, 1-2 माइग्रेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, इनके अराउंड ही सारी रिएक्शंस आपकी रिवॉल्व कर रही है। वो रिएक्शन ईजी हैं समझने के लिए, एक बार समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चंस ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mn2CO10 की रिएक्शन हो रही है आयोडीन के साथ और हमें A मिल रहा है विदाउट लॉस ऑफ CO। कंपाउंड A ऑन हीटिंग, A की हीटिंग हो रही है 120 डिग्री पे और यहाँ पे लॉस हो रहा है CO लिगेंड का। B की फॉर्मेशन हो रही है पर B में मेटल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद B की रिएक्शन हो रही है पिरिडीन के साथ और 2 इक्विवेलेंट मिल रहे हैं आपको C के। हमें कंपाउंड A B C फाइंड आउट करने हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं Mn2CO10 की रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पे 1 मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये 5 है एंड यहाँ पे CO5 है। जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है वैसे ही यहाँ पे आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी। ये मेटल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और मेटल आयोडाइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेटल आयोडाइड, ये आ गया आपके पास कार्बोनिल 5 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये आ गया आपके पास A, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला हुआ है कि A ऑन हीटिंग 120 डिग्री हीट कर रहे हैं। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डायमराइज हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन ये ब्रिजिंग पोजीशन पे चले जाएंगे और साथ में लॉस होगा CO का लॉस होने के बाद यहाँ पे 4 CO बचे, इस Mn के साथ भी 4 CO आ जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए। Mn7
7 + 8 आ गया आपके पास ये 15, और एक आयोडीन अब ब्रिजिंग पोजीशन पे है, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये भी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, मतलब Mn यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद ये हमने करेक्ट किया है या नहीं किया है, क्योंकि फर्दर रिएक्शन पिरिडीन के साथ हो रही है। पिरिडीन के साथ रिएक्शन में क्या होगा कि ये यहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक और पिरिडीन आ जाएगी, लाइकवाइज यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे MnCO4। MnCO4 इसको जैसे अब आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है वैसे ही लिख लेते हैं। ये आ गया आपके पास CO4, ये आ गया, यहाँ पे एक I आएगा, पिरिडीन आएगा, एंड यहाँ पे CO आएगा, CO आएगा, 2 इक्विवेलेंट्स आ गए, ठीक है। सो ये अब आप इजीली यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लेक्स सिर्फ यही है जहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बाकी यहाँ पे भी मेटल मेटल बॉन्ड दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे भी मेटल मेटल बॉन्ड दिया हुआ है, और साथ में पिरिडीन भी दिया हुआ है, तो ये तो बी हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, बट अगेन यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड आ गया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया। उसके बाद एक ए तो हमारे पास आ गया, ये 1 2 3 4 5 ये आ गया ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बी आ जाएगा, और ये आप डायरेक्टली सी, मतलब आपको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप ये ऑप्शंस देख के ही क्वेश्चन कर सकते थे ईजिली। सो ए आ रहा है हमारा सेकेंड, देन बी आ रहा है हमारा फिफ्थ, एंड ये फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द गॉस्टिक इंटरैक्शन ऑफ CHIR ऑब्जर्व्ड इन IRPPH3 का होल थ्राइस Cl। तो ये हम रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की ही टाइप है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ये एगोस्टिक इंटरैक्शन है, ये आपके पास एगोस्टिक इंटरैक्शन है मेटल एंड हाइड्रोजन के बीच में एंड कार्बन के बीच में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है इंटरमीडिएट में, और 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है आपके फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड बॉन्ड मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब शील्डिंग रीजन में आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, अब शील्डिंग रीजन में आएगा, शील्डिंग रीजन में आएगा, दैट मीन्स H1 NMR स्पेक्ट्रम में अब ये अपफील्ड रीजन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, अपफील्ड शिफ्ट होगी CH प्रोटोन की इन H1 NMR स्पेक्ट्रम। ये जो CH प्रोटोन है, क्योंकि ये मेटल के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, तो साथ में मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है, ठीक है। शील्डिंग रीजन में जाएगा मतलब अपफील्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। उसके बाद देखें सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज्ड एसिड करेक्टर ऑफ CH। अब देखो ये CH बॉन्ड तो ब्रेक ही हो रहा है, यहाँ पे CH ये हाइड्रोजन इनके बीच में है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक वीक है, यहाँ पे भी बॉन्ड वीक है। एसिडिक करेक्टर का क्या मतलब है, जो H पॉजिटिव ईजिली दे दे, मतलब यहाँ पे एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद बोला हुआ है फ्रीक्वेंसी CH इन IR स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू हायर वेव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है फोर्स कांस्टेंट के ऊपर। अब ये जो CH बॉन्ड है ये तो वीक हो रहा है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो वीक हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लोअर वेव नंबर पे जाएगी, ना कि हायर वेव नंबर पे, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन कहाँ पे है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन हमारा थर्ड पे है, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट है ये तो हमें इजीली पता चल जाएगा, सेकंड करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये आप अगर यहाँ पे देखें तो थर्ड से आप पता लगा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो थर्ड से ऑप्शन। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द लीस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट फ्रॉम ए ऑन रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो यहाँ पे देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन से लीस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 तो ईजिली मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन कौन से करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं ये हम कुछ स्टेप करते हैं रिएक्शंस के, उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो PPH2 है इसको मैं लीगेंड करके लिख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद कौन सी रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो जहाँ पे भी रिडक्टिव एलिमिनेशन की बात आ रही हो और बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वहाँ पे एक स्टेप में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन तो होगी ही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लीगेंड है उनको वैसे ही रहने दो और यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड CH3, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद यहाँ पे आ गया ये CH3। अब अगर ये CH3 एंड हाइड्रोजन देखें तो इनकी रिडक्टिव एलिमिनेशन ईजिली हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन ईजिली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये एल्कीन है, एल्कीन के एडजेसेंट पे सिग्मा डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1-2 इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। 1-2 इंसर्शन रिएक्शन होगी एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मेटल, ये लिगेंड वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे आ गया ये एंड CH3 आ जाएगा एंड ये CH3 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसकी इंसर्शन करी है, ये कहाँ पे होगी, ये यहाँ पे करी है इसकी इंसर्शन 1-2 एंड मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया है, इस कार्बन पे एंड CH3 आ गया, CH3 आ गया है और यहाँ पे एक और CH3 है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन इसकी ईजिली हो सकती है। रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद आपको ये D मॉलिक्यूल भी मिल सकता है, तो B भी ईजिली मिल रहा है, D भी ईजिली मिल रहा है। लीस्ट प्रोबेबल क्या होगा हमारे पास, C होगा, तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ मैं यहाँ से। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और रिएक्शन हो रही है Br2 के साथ। यहाँ पे आपके पास Fe ये हेप्टेसिटी 5 है, Na पॉजिटिव होगा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा Br के साथ, तो मेटल हैलाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे और आपको Fe ये आ गया CO एंड यहाँ पे Br आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये हमारे पास A आ गया, देन उसके बाद रिडक्शन हो रही है A की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और हमें B मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास B क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे ये CO आ गया एंड CO आ गया, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि H1 NMR स्पेक्ट्रम में B कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगलेट ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी 5:1। यहाँ पे हमें 2 सिग्नल ही मिलेंगे, एक इस प्रोटॉन की वजह से एंड एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 1 2 3 4 एंड 5 उसकी वजह से, इसीलिए इंटेंसिटी रेशो आ गई हमारे पास 5:1 और हमें A एंड B बताने हैं, ठीक है। तो A एंड B हम इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे eta5C2H5 FeCO2 Br ये करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे eta4 तो होगा ही नहीं, eta4 भी नहीं होगा, यहाँ पे HBr भी नहीं है, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2। तो हमें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की कंडीशंस याद रखनी होगी, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, मेटल में कॉन्फिगरेशन D8 या D10 होनी चाहिए और आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन ऑफ
नाइट्रोसिल टेट्राफ्लोरोबोरेट टू वास्का कॉम्प्लेक्स, वास्का कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हो रही है। वास्का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है IRCl CO PPH3 का होल ट्वाइस। रिएक्शन हो रही है NOBF4 के साथ, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मेटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल है 124 डिग्री। कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे मेटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल होगा 124 डिग्री। तो यहाँ पे आपको देखो हिंट पता लग गया कि मेटल और नाइट्रोसिल आपके पास लिगेंड आ रहा है। अब नाइट्रोसिल लिगेंड दो टाइप के मिलते थे, एक लीनियर और एक आपके पास बेंट नाइट्रोसिल होता था। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है उसमें बेंट नाइट्रोसिल है। बेंट नाइट्रोसिल है क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि लीनियर नाइट्रोसिल में तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये IRCl CONO आ गया। ठीक है, और आ गया PPH3 का होल ट्वाइस। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये हमारे पास है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये बेंट नाइट्रोसिल है। बेंट नाइट्रोसिल 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और लीनियर नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ये 17 आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि 16 बनाने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए BF4 नेगेटिव आ जाएगा। ये रिएक्शन हो रही है। हम कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल क्योंकि 124 डिग्री बताया है तो कुछ ऐसा होगा। ये बेंट नाइट्रोसिल आ गया, यहाँ पे ये CO आ जाएगा। PPH3 ट्रांसपोजिशन पे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक CO आ गया, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है, NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बेंट नाइट्रोसिल का पता चल गया है तो NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। शायद ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे से छूट गया है। नाइट्रोसिल आपको दो टाइप के लिगेंड मिल रहे हैं, एक लीनियर हो सकता है या फिर ये बेंट हो सकता है। अगर लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और बेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना, लीनियर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स और बेंट की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होगी। ठीक है, तो ये बात अब ध्यान में रखना। और यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस चेक करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? यहाँ पे देखो IRCl CONO PPH3 का ट्वाइस आ गया, BF4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1620 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। BF4 का ट्वाइस तो है नहीं, BF4 का ट्वाइस है नहीं, एंड यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो नहीं सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रिड्यूसिंग Fe3CO12 विद एक्सेस ऑफ सोडियम, तो ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं। Fe3CO12 की रिडक्शन हो रही है सोडियम के साथ। अ कार्बोनाइलेट आयन इज फॉर्म्ड, कार्बोनाइलेट आयन मिल जाएगा, FeCO4 आ जाएगा। यहाँ पे देख लो फ्रेगमेंट करके, और होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सेस ऑफ सोडियम दिया हुआ है तो ये रिडक्शन के बाद हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा, कार्बोनाइलेट आयन मिलेगा, और ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, द आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, अब हमें बताना है कि आयरन किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे D8 ऑलरेडी होगा, तो मतलब D10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, D10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि D7 D8 आ रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड D10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें आयरन देखना था किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट आयरन कौन सा वाला आयरन, यहाँ पे ये आयरन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो D10 आएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द इलेक्ट्रोफाइल PH3C पॉजिटिव, PH3C पॉजिटिव कहीं पे भी आपको दिख जाए तो ये हाइड्राइड एक्सेप्टर होगा, बस ये बात आप ध्यान में रखना। रिएक्शन करके देख लेते हैं, इजीली पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो यहाँ पे ये ईटा 5 आ गया, आयरन आ गया, देन 2CO है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ये आ रहा है CD, ये आ गया आपके पास MECH3, ओपन करके लिख लेते हैं, इसको भी ओपन करके लिखते हैं CH2 एंड H। इसको क्यों लिख रही हूँ ऐसे, क्योंकि PH3C पॉजिटिव ये हाइड्राइड एक्सेप्टर होगा, ये हाइड्राइड को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आ गया आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देन यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड Fe यहाँ पे Cp आ गया, ये CO आ गया, ये CO आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड ये कार्बन के साथ ड्यूटेरियम अटैच्ड है CH3, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, आयरन इज़ ऑक्सीडाइज्ड, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2, और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +1 आ रही है। आयरन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आयरन रिड्यूस हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एल्काइल इज सब्सटीट्यूटेड विद, ये भी इनकरेक्ट है। PH बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा, FePH बॉन्ड। एल्काइल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, एल्काइल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब्सटीट्यूशन ऑफ लीगेंड विद अदर, सब्सटीट्यूशन ऑफ एल की सब्सटीट्यूशन करनी है विद अदर लीगेंड्स विल बी ईजीएस्ट फॉर द स्पीसीज। किसके लिए ईजीएस्ट होगी, ये हमें जैसे मैंने आपको बताया था इंडिनिल, फ्लोरिनिल, जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होती है उतनी जल्दी सब्सटीट्यूशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन, ये हमारे पास है इंडिनिल, C ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे लीगेंड कौन सा प्रेजेंट है, इंडिनिल प्रेजेंट है, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखना है Mn, ये CO5 है, सॉरी CO6 है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, CO होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मिथाइल लिथियम न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। हमें पता है टर्मिनल कार्बोनिल एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा Mn, ये CO5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये C और डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे Me आ जाएगा, ठीक है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, MECO आ रहा है, MnCO5 फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ FeCO5 की रिएक्शन हो रही है। अगेन ये जो टर्मिनल कार्बोनिल होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होते हैं, ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको कराई हुई है, ठीक है। तो CO इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे इन नेचर होगा, यहाँ पे तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, और आपके पास आ जाएगा FeCO4 आ जाएगा, देन आपके पास ये C आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे O आ गया, एंड H आ गया। ये क्या होगी, एगोस्टिक इंटरैक्शन होगी। अब यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी। एगोस्टिक इंटरैक्शन आई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये मेटल हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होगा, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल गई, एंड यहाँ पे FeCO4 मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, MnO2 के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पे Fe3CO12 की फॉर्मेशन होगी, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पे ये 4 है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, Fe3CO12 की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा,
HFeCO4, यहाँ पे ये आ गया HFeCO4 नेगेटिव एंड देन Fe3CO12। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटर स्टेबिलिटी हमें देखनी है। अच्छा, हमें ये बोला हुआ है कि ये ए जो कॉम्प्लेक्स है इसकी ग्रेटर स्टेबिलिटी है एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, वो लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, वो क्या है, लेस स्टेबल होगा। सो आपको यहाँ पे देखना है, ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ही नहीं, तो मतलब ये मोर स्टेबल होगा। रीजन पता लग गया, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स से, जबकि ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप आर फेवर्ड बाय। ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए मेटल के पास मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर रिस्पेक्टिवली। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगेन हमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट लगा। सो कंपाउंड से हमें ये पता चल गया कि TiMe4 के केस में एंड TiCH2PH4 के केस में यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगी, मतलब ये दोनों मोर स्टेबल होंगे। ये क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। नेक्स्ट देखो आप और कौन कौन से कंपाउंड्स दिए हैं। TiET4 दिया हुआ है एंड Ti आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिया हुआ है। आइसोप्रोपाइल के केस में ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे मोर इजीली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी, मतलब ये क्या होगा, अब लीस्ट स्टेबल होगा। ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तो इसी से अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने लीस्ट टेबल इसको दिया हुआ है, इस ऑप्शन को कैंसिल कर दो। लीस्ट टेबल इसको दिया हुआ है, ये ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों के केस में यहाँ पे देखो, अब यहाँ इसको तो बीच में आना ही नहीं चाहिए था, तो ये ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। ये आ गया आपके पास लीस्ट टेबल, देन आपके पास ये आ गया TiET4। इन दोनों में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रही है, इन दोनों में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिगेंड दैट बाइंड स्ट्रांगली टू निकल सेंटर। तो यहाँ पे स्ट्रांगली निकल सेंटर के साथ कौन सा लिगेंड बाइंड करेगा। निकल अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, अगर ऐसा लिगेंड हो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ऐसा लिगेंड हो जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर हम बोल सकते हैं पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा हो, वो इजीली बाइंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। अब हमें ये रिएक्शंस दी हुई है, इसके लिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है IRClCOE PMe3 का थ्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कैसे प्रोसीड होती है, बाय लिगेंड डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ से एक लिगेंड डिसोशिएट हो जाएगा। कौन सा लिगेंड डिसोशिएट होगा, COE, क्योंकि आप ऑप्शंस में देख सकते हो COE आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है, बाकी सारे लिगेंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, PMe3 का थ्राइस एंड Cl। तो यहाँ से COE जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है बाहर निकल गया। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी अब। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो D8 आ रही है, और D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, बट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी कैसे, ये हमें देखना पड़ेगा। CH3, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सबसे पहले, मेटल इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा IR, यहाँ पे ये CH2 आ गया, देन
O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एंड CH3 आ गया। बाकी जो लिगेंड है वो वैसे ही रहे, PME का थ्राइस। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं एंड यहाँ से ये हाइड्रोजन इस मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का कैसे पता चला, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है और बाकी सब में देखा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। और आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, यहाँ पे +1 आ रही है, मतलब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है हर ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है बाय 2, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी ही होगी। और एडिशन किसकी हो रही है, एक हो रही है CH3CO CH3 ग्रुप की हो रही है और एक हाइड्रोजन की हो रही है। और अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 0.5 से कम ही है, दैट मीन्स ये नॉन पोलर ग्रुप की एडिशन हो रही है, मतलब यहाँ पे सिस एडिशन होगी। ठीक है, सिस एडिशन होगी और हमें पता चल गया कि H और ये वाला ग्रुप जो है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ये सिस पोजीशन पे आने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शंस तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, CH2 है, तो ये 2 ऑप्शंस तो चले गए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये हाइड्रोजन एंड एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट में मिल रहा है, तो पहले प्रोडक्ट हमें यही मिलेगा, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप ट्रांसपोजिशन पे है, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास दिया हुआ है ट्रांस, ये हमारे पास कोई IRX है, देन CO PPH3 है, कट वाइस है, PPH3 अब एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे होंगे, वो देख लेते हैं हम। PPH3 आ गया, यहाँ पे PPH3 आ गया और ये CO आ गया, और हमारे पास X क्या दिया हो सकता है, हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, रिएक्शन हो रही है O2 के साथ, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑब्वियस ही बात है कि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे अगेन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, और ऑक्सीडेटिव एडिशन मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा स्पीड से होती है, उतनी ही ज़्यादा रेट होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे देखना है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, उसमें रेट उतना ही कम होगा, तो रेट सबसे ज़्यादा होगा आयोडीन में, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें यहाँ पे रिएक्शन देखनी है, किसके साथ हो रही है रिएक्शन, Fe-eta5 Cp है, देन यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है CO, देन CO, देन CH3। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो CO है, CO के एडजेसेंट में CH3 है, तो यहाँ पे क्या होगी, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी, और आपके पास यहाँ पे ये COMe आ जाएगा। ठीक है, COMe कहाँ पे आ सकता है, हमें इंटरमीडिएट ही फाइंड आउट करना है ना, द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट। ठीक है, तो पहले ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में वेकेंट साइट आ जाएगी, यहाँ पे ये CH3CO आ गया और उसके बाद PME3 लगेगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन इथेन प्रोडक्ट नहीं दे सकती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे इजी वाले ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं, अगर बी देखें तो यहाँ पे इजीली रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी, देन CH3I के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, और क्योंकि यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद PT 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, तो यहाँ पे PPH3 वैसे ही रहेंगे और ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी, CH3 आ जाएगा, I आ जाएगा।
ठीक है। अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराना चाहूँ तो इसको मैं L ही लिखती हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। देन आपके पास CH2CH3 आ गया और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है एंड CH2H है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे आ गया ये लिगेंड, यहाँ पे आ गया ये CH2 CH3 एंड यहाँ पे ये मेटल और हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से HCHO बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है यहाँ पे, तो इथेन एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ए एंड सी भी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये वाला ऑप्शन भी करके देख लेते हैं हम। Fe यहाँ पे Cp दिया हुआ है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, तो सबसे पहले क्या होगा 18 से ये 16 में जाएगा, एक PPH3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे ये Me आ गया, यहाँ पे Me आ गया और ये CH2 बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हमने बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, तो यहाँ पे Fe आ जाएगा, यहाँ पे Cp आ जाएगा, देन आपके पास यहाँ पे Me आ गया और यहाँ पे ये आ गया CH2 एंड यहाँ पे Me आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, तो ये Me आ गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH3 आ जाएगा, बाकी ये Cp वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मीथेन बाहर निकलेगा, मीथेन बाहर निकल सकता है या फिर ये वाला आपके पास ये वाला लिगेंड बाहर निकल सकता है, बट यहाँ पे किसी भी केस में इथेन बाहर नहीं निकलेगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखें ना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में आयरन मेटल नहीं है, यहाँ पे CO मेटल है, बाकी तो रिएक्शन मैकेनिज्म सेम ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन डिस्टेंस, मेटल कार्बन डिस्टेंस का करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। मेटेलोसिन्स आपके पास दिए हुए हैं। मेटल कार्बन डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा होगा मेटल कार्बन डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव है एंड Ni2 पॉजिटिव है। मेटेलोसिन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे देखो, ये E2G यहाँ पे आ जाएगा A1G, यहाँ पे आ जाएगा E एंटी बॉन्डिंग 1G एंड यहाँ पे आ जाएगा E2U, ठीक है। अब अगर हम Fe2 पॉजिटिव के लिए हमें D6 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, इसके लिए D7 एंड इसके लिए D8 फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आया आयरन के लिए, N इज इक्वल टू 0 आया। इसके लिए आ जाएगा हमारे पास N इक्वल टू 1 और इसके लिए एक और इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू 2, ठीक है। तो मेटेलोसिन में जहाँ पे निकल मेटल है वहाँ पे मेटल और कार्बन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो निकल देन कोबाल्ट आ जाएगा, देन आपके पास आयरन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारे पास रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें यहाँ पे सिंपली बताना है कि Br पहले में ये रिएक्शन है, पहले में Br सिस टू ईच अदर होंगे या ट्रांस टू ईच अदर होंगे, और दूसरे में जो CO लिगेंड है उनकी पोजीशन कैसे होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, फीरूओस 8 प्लस 6 प्लस यहाँ पे 4 आ गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। Br2 की एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड डिसोशिएट हो रहा है और लिगेंड डिसोशिएशन के बाद आपके पास लिगेंड डिसोशिएशन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, OS CO
3 से CO2 आ जाएगा यहाँ पे, PPH3 का होल ट्वाइस आ जाएगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, रिएक्शन ऐसे ही होगी। और उसके बाद Br2 की एडिशन हो रही है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। मतलब Br2 ये क्या होंगे, सिस टू ईच अदर होंगे। तो या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या फिर ये ऑप्शन सही हो सकता है, इनको तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे MOCO6 है। ठीक है, CO6 है, अगेन ये आपके पास आ गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे PET3 लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, पहले CO बाहर निकलेगा फिर PET3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये आ गया आपके पास PET3। ठीक है, यहाँ पे ये CO आ गया, यहाँ पे ये CO आ गया। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट देखना होगा, मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग वाला। अगर यहाँ पे देखो, ये आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे ये वाले मेटल और कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो ये वाला कार्बोनिल अब नेक्स्ट बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये वाला कार्बोनिल बाहर नहीं निकलेगा। आप इन चारों में से कोई भी डिसोशिएट करा सकते हो। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, MO आ गया, PET3 आ गया, और ये वाला डिसोशिएट हो गया CO, तो PET3 आ जाएगा, ये CO आ गया, ये CO आ गया, ये CO आ गया एंड ये CO आ गया। अब इसके जो ट्रांसपोजिशन पे है, ये वाला भी बाहर नहीं निकल सकता है, नेक्स्ट ये वाला तो नहीं निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो ये कार्बन मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अब जो थर्ड वाला PET3 आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो ये MO आ गया, अब ये आ गया PET का थ्राइस, यहाँ पे PET का थ्राइस एंड यहाँ पे आ गया PET का थ्राइस, और ये CO आ गया, CO आ गया एंड CO आ गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास फेशियल आइसोमर आ रहा है। ठीक है, मर में क्या होगा कि PET या फिर कोई भी CO लिगेंड जो है वो ट्रांस टू ईच अदर आने चाहिए। यहाँ पे CO ट्रांस टू ईच अदर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, फेशियल। ठीक है, तो हमारे पास सिस एंड फेस थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट और सारे क्वेश्चंस लिए हैं, जितनी भी रिएक्शंस थी। यहाँ पे लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, अगर फिर भी 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूँगी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।